Hello students, today we will discuss NTA JEE Main Abhyas Test 82 Chemistry Solution. Myself Navneet Jain, and we will start from question number 1. When a transition of an electron in He plus takes place from N2 to N1, then wave number in terms of Rydberg constant R will be. We know very well that the wave number is represented by nu bar, which is equal to 1 upon lambda is equal to r z square upon 1 upon n1 square minus 1 upon n2 स्क्वायर. अब यहाँ पे हमें गिवन है कि n1 प्लस n2 4 है और n2 माइनस n1 जो है वो 2 के इक्वल है. तो ये हमारे पास आएगा 2n2 इज इक्वल टू 6. तो n2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3. तो n2 3 आ गया. तो n1 कितना आ गया 1 आ गया. यहाँ पुट कर दो. r एटॉमिक नंबर कितना होता है हीलियम का 2. तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और n1 स्क्वायर तो हो जाएगा 1/1 माइनस 1/3 स्क्वायर 9. तो ये अपने पास हो जाएगा कितना 8/9 इंटू 4r, यानी ये आ गया अपने पास 32r/9, जो कि अपना है ऑप्शन सी. तो फर्स्ट का सी हो जाएगा. ये आएगा किस में सेंटीमीटर इनवर्स में. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2. द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ लेटेस्ट एनर्जी इज़. अगर फर्स्ट की बात करें तो इसके ऊपर +3 चार्ज है, इसके ऊपर +2 चार्ज है. हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए लेटेस्ट एनर्जी जो होती है वो चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और जो केटायन और एनायन के बीच के डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. तो चार्ज Al3+ पे ज़्यादा है. तो Al3+ AlF3 की लेटेस्ट एंथैल्पी ज़्यादा होगी, लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी. अगर बात करें बी की तो यहाँ पे नाइट्राइड पे 3- चार्ज है और O पे 2- चार्ज है ऑक्साइड पे. तो ये ऑर्डर भी सही है, ये ऑर्डर भी सही है. यहाँ पे LiF के बीच के डिस्टेंस कम है, R कम होगा तो लेटेस्ट एंथैल्पी ज़्यादा होगी. ये ऑर्डर इनकरेक्ट है. LiF की लेटेस्ट एंथैल्पी ज़्यादा होगी किससे NaCl से. तो इसका आंसर सी हो जाएगा. और TiC और SCN में भी TiC की ज़्यादा है लेटेस्ट एनर्जी. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ लॉन्ग approximate should water be electrolyzed by passing through 100 ampere current so that the oxygen release can completely burn 27.66 ग्राम ऑफ डाइबोरेन. तो डाइबोरेन की पहले आप कंबशन की इक्वेशन लिख लें. B2H6 plus O2 gives B2O3 plus H2O. इसको आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा. ये अपने पास कितना है 27.66 ग्राम गिवन है और इसका मॉलिकुलर मास भी इतना होता है. तो इसका कितना मोल आ गया 1 मोल. 1 मोल के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल रिक्वायर्ड है 3 मोल्स हैं. ठीक है. अब 1 मोल ऑफ O2 कब मिलेगा 1 मोल ऑफ O2 इज प्रोड्यूस्ड बाय 4F चार्ज, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे 2- होगा तो 2 ऑक्सीजन और 4F करंट अपने को क्या होंगे रिक्वायर्ड होंगे 1 मोल के लिए. और 3 मोल है तो 3 मोल के लिए बताओ कितना हो जाएगा 3 मोल ऑफ O2 के लिए. इसका 3 टाइम्स यानी कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा 12F चार्ज रिक्वायर्ड होगा अपने को. ठीक है. अपने को पता है Q = कितना होता है IT. ये अपने को कितना गिवन है 12 × 96500. कितना एम्पियर करंट है 100 और टाइम निकालना है अपने को. और इसको ऑप्शन में जो अपने को टाइम गिवन है वो आवर्स में गिवन है. तो डिवाइड हो जाएगा कितने से 3600 से. तो जब सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 3.2 आवर्स आएगा. नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका डी हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि 1 मोल ऑक्सीजन के लिए तो अपने को 4F चार्ज रिक्वायर्ड होगा, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए 12F चार्ज रिक्वायर्ड होगा. तो ये अपने पास आ जाएगा कितना 3.2 आवर्स. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4. H2+ लिंडार कैटलिस्ट. तो एक तो इससे सिस एल्कीन बनेगी तो Me, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड C
दोनों H सिस पोजीशन पे आएंगे, और जो एसिड क्लोराइड है उसका भी रिडक्शन हो जाएगा रोजेनबर्ग रिडक्शन की तरह। तो ये ऑप्शन कौन सा है अपना, सिस एल्किन वाला बी ऑप्शन है। तो फोर्थ का बी हो जाएगा, क्योंकि लिंडार से सिस एल्किन बनेगी और एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द कंपोजिशन ऑफ वुस्टाइट इज Fe0.95 ऑक्सीजन 1, वाट इज द परसेंटेज ऑफ आयरन Fe3+ आयन। अपने को गिवन क्या है बेटा, Fe0.95 और O1 है, ठीक है। लेट देयर आर Fe3+ को अपने क्या मान लिया x, तो जो Fe2+ है वो कितना हो जाएगा 0.95 माइनस x। अब टोटल पॉजिटिव चार्ज जो कि आयरन 3+ की फॉर्म में प्रेजेंट है वो 3x हो जाएगा, और टोटल पॉजिटिव चार्ज जो कि आयरन 2+ की फॉर्म में प्रेजेंट है वो ये हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दोगे टोटल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है 2, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x + 1.90 माइनस 2x इज इक्वल टू 2, x + 1.9 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0.1। परसेंटेज निकालना है तो 0.95 में से 0.1 है इंटू 100, तो ये अपने पास आ जाएगा नियर अबाउट 10.5%। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, PH4 आयन इज टेट्राहेड्रल लाइक NH4+ आयन एंड इज ऑब्टेन PH3 इज बॉन्डेड टू प्रोटॉन। सही बात है, PH3 में फॉस्फीन के पास एक लुईस बेस है, एक लोन पेयर जो कि H+ को आसानी से डोनेट हो सकता है। PH4i is one of the most stable salt containing the phosphonium ion. It is also more stable than ammonium ion. No, ये अमोनियम आयन से ज़्यादा स्टेबल नहीं है। PH4i is decomposed by water to form PH3, यानी PH4i की रिएक्शन अगर आप वाटर से कराओगे तो वाटर को प्रोटोनेट कर देगा, H3O+ मिलेगा, I- मिलेगा और PHC मिलेगा। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। PHC कन्वर्ट सिल्वर सॉल्ट इन सोल्यूशन टू सिल्वर फॉस्फेट विद सब्सिक्वेंटली रिएक्ट विद गिव फ्री मेटल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अल्फा फॉर्म of a pyranose is plus 150.7 degree, then that of beta form is 52.8 plus में in solution and equilibrium mixture of these anomers has an optical rotation of plus 80.2 degree. The percentage of the alpha form in the equilibrium mixture is, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख लें, पहले x मान लें और x इंटू 150.7 तो किसका है, अल्फा फॉर्म का, और दूसरे को 1 माइनस एक्स मान लें और वो कितना आ जाएगा 52.8, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 80.2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 97.9 x इज इक्वल टू 27.4, x इक्वल टू हो जाएगा 0.279 नियर अबाउट 0.28, यानी 28% x के लिए आइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 7 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। गिव द प्रोडक्ट व्हेन एक्सेस ऑफ pH MgBr रिएक्ट विथ डाईमिथाइल कार्बोनेट, यानी ये अपने को दिया हुआ है C+O और Me, और इधर भी क्या दिया हुआ है OMe। तो ये किससे रिएक्शन करेगा, pH MgBr से। पहले तो जब पहले आप pH MgBr से रिएक्शन कराओगे तो देखो क्या फॉर्म हो जाएगा, OMe, O पे क्या आ जाएगा MgBr, इधर OMe और इधर pH आके जुड़ गया, तो यहाँ से एलिमिनेट होगा माइनस ऑफ MgBr OMe, क्या फॉर्म हो जाएगा pH C+O OMe। फिर एस्टर 2 मोल्स ऑफ pH MgBr से रिएक्शन करेगा तो आपको कितने फिनाइल ग्रुप लग जाएंगे, कार्बन से 3 फिनाइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे और इस कार्बन पे OH आके अटैच हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि एस्टर 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, C8 का। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की।
What is the freezing point of a solution containing 8.1 ग्राम ऑफ HBr and 100 ग्राम ऑफ वाटर assuming that the acid is to be 90% ionized, यानी अल्फ़ा है अपने को 0.9. तो डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू I-1 अपॉन n-1. अल्फ़ा कितना है 0.9, आई अपने को कैलकुलेट करना है और n 2 है, तो अपने पास आई कितना आ जाएगा 1.9. फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल टू आई के एफ एम. आई हो गया 1.9, के एफ 1.86, मोलैलिटी निकालनी है. गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 8.1, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 81, और मास ऑफ सॉलिड इन केजी कितना है 100, और ऊपर कितना जाएगा 1000. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 3.53 डेल्टा टी एफ. ठीक है, और अपने को फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है सोल्यूशन का, तो फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का क्या हो जाएगा माइनस का 3.5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो डेल्टा टी एफ होता है वो किसके इक्वल होगा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ एस, और ये अपने पास ज़ीरो है. तो माइनस का 3.53 ये अपने पास डी ऑप्शन है. तो 9 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा. 10th की बात करते हैं. द रिड्यूसिंग पावर ऑफ ए मेटल डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर. ई नॉट डिपेंड करता है सच एज द फैक्टर विच मेक लिथियम मेटल द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस सोल्यूशन. ई नॉट के लिए 3 पैरामीटर पे डिपेंड करती है, एक तो एटोमाइजेशन एंथैल्पी, एक आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एक हाइड्रेशन एंथैल्पी. लिथियम का ई नॉट मोस्ट नेगेटिव होने के पीछे रीज़न है उसका साइज़ बहुत छोटा है, तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11th. The solubility product of barium chromate is 2.4 into 10⁻⁻10 molarity is for the maximum concentration of barium nitrate possible without precipitation. ठीक है, इन्हें 6 into 10⁻⁴ molarity K2CrO4 solution is. तो प्रेसिपिटेशन के लिए तो क्या होना चाहिए, प्रेसिपिटेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो QC है वो ग्रेट होना चाहिए किससे, KSP से. तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम नाइट्रेट और बेरियम 2+ विदाउट प्रेसिपिटेशन इज ऑब्टेन इफ Q इज इक्वल टू KSP इज इक्वल टू concentration of Ba2+ and concentration of CrO4 2-. तो ये अपने को कितना गिवन है 2.4 इंटू 10⁻10 कैपिटल M स्क्वायर. Ba2+ अपने को कैलकुलेट करना है, और CrO4 2- कितना गिवन है 6 इंटू 10⁻4 M. जो Ba2+ आएगा अपने पास वो आ जाएगा यहाँ से 4 इंटू 10⁻⁻7 कैपिटल M. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा A 11th का. इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की. रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड एल्केन में कन्वर्ट कर देंगे. अब इधर कार्बोक्सिलिक एसिड तो इधर CH3 आ जाएगा और इधर भी CH3 आ जाएगा. तो है क्या कोई ऐसा ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा. इसके बाद है ए मेटल M एंड इट्स कंपाउंड कैन गिव द फॉलोइंग ऑब्जर्वेबल चेंजेस इन ए कॉन्सिक्वेंस रिएक्शन. M की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से कराई कलरलेस सोल्यूशन. ठीक है, एक्वस NaOH डालने पर वाइट PPT आ रहा है, तो जिंक 2+ जो होता है ना, पहले तो जिंक नाइट्रेट बन जाएगा, फिर OH- के साथ वाइट PPT किसका बनता है ZnOH होल ट्वाइस, जो कि एक्सेस ऑफ NaOH आप ऐड करोगे तो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा ZnOH होल 4 2-. और इसमें अगर आपने H2S पास करी तो ZnS का वाइट PPT आ जाएगा. जो मेटल हो कौन सी होगी, जिंक होगी. क्वेश्चन नंबर 14. साइक्लोपेंटेनोन है, HCN से साइनोआइडिन बनाओ, फिर LiLH4 से रिडक्शन हुआ, तो ये जाएगा CH2NH2. फिर अब होगा NaNO2 और HCl के साथ रिंग एक्सपेंशन,
कैसे होगा, ये OH हो गया, ये CH2 और N2 प्लस और Cl माइनस। तो जब इसको सॉर्ट आउट करेंगे अपन, ये हो गया CH2 प्लस, तो ये लोन पे इधर देगा, तो इसको लेने के लिए चला जाएगा। तो अपने को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट होगा कौन सा, साइक्लोहेक्सेनॉन, यानी ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा रिंग एक्सपेंशन के कारण। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। स्लो स्टेप कौन सा है, सेकंड वाला। तो रेट हम स्लो स्टेप से देंगे x और y2। अब ओवरऑल ऑर्डर निकालना है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, x2 कन्वर्ट हो रहा है। फर्स्ट स्टेप को देख के आप लिख सकते हो K1 x2 इज इक्वल टू K2 x स्क्वायर। तो K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर और ये x2। ये अपन फर्स्ट इक्वेशन से लेके आ गए, ठीक है। तो अपने को वैल्यू चाहिए किसकी, x स्क्वायर की, तो आ जाएगी K1 अपॉन K2 और यहाँ पे आ जाएगा x2। ये वैल्यू अपने को किसकी मिली है, K1 और x2। इस पूरे को एक कांस्टेंट मान लो कैपिटल K, ये x2 हो गया और ये आपका x स्क्वायर हो गया। इसको पुट कर दो रेट लॉ में इस जगह पर, तो क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू, ये x स्क्वायर की वैल्यू है, अंडर रूट आ जाएगा किसका, k का और x2 का, और इधर क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा, और एक ये कांस्टेंट हो गया k। तो k हाफ x2 रेज़्ड टू पावर हाफ और y2 पे 1 और हाफ कितना हो गया, ऑर्डर हो गया 3/2। इसको भी पूरे को एक आप कांस्टेंट मान सकते हो। तो 3/2 का हो गया 1.5, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज रॉन्ग। पहला क्या है, नाइट्रेशन सही है, दूसरा क्या है, असाइलेशन नहीं, फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, कौन, नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि नाइट्रो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। स्टेप 2 यानी स्टेप 2 रॉन्ग है 16 क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, स्पेसिफाई द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अराउंड द हाइब्रिडेशन ऑफ NBF3 एंड NH3। तो BF3 तो कुछ ऐसा होता है बेटा, ट्रायंगुलर प्लेनर, इसके पास क्या एक अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल है, और NH3 एक लुईस बेस है, इसके पास लोन पेयर है, वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो यहाँ से यहाँ लोन पेयर का जब डोनेशन होगा तो इससे 3f और इससे 3h कनेक्टेड है, तो इसका हाइब्रिडेशन भी क्या हो गया, sp3 हो गया, और इसका हाइब्रिडेशन भी क्या हो गया, sp3 हो गया। तो नाइट्रोजन टेट्राडल sp3, बोरोन टेट्राडल sp3, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 का A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। फॉर ए गिवन रिएक्शन डेल्टा H इज इक्वल टू 35.5 किलोजूल पर मोल एंड डेल्टा H is 83.6 जूल केल्विन पर मोल। द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, अज्यूम दैट डेल्टा H एंड डेल्टा S डू नॉट वेरी विद टेम्परेचर। ठीक है, तो डेल्टा H और डेल्टा S दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो टू कीप डेल्टा G नेगेटिव हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बहुत हाई रखना पड़ेगा। तो T इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H अपॉन डेल्टा S, ये हो जाएगा 35.5 इंटू 1000 इज डिवाइड बाई 83.6 इज़ ग्रेटर देन 424.16 केल्विन। यानी टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 425 केल्विन से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो पाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। 19 की बात करते हैं। CrCl3.6H2O की रिएक्शन कराइए, ग्रीन कलर 0.1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स व्हेन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ AgNO3, 28.7 ग्राम ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। तो 28.7 ग्राम अपने को AgCl मिल रहा है 143.5
यानी अपने को इसके मोल्स कितने मिल रहे हैं, 0.2 मोल्स मिल रहे हैं, और इसके 1 मोल है, यानी 2 क्लोरीन बाहर रहने चाहिए। तो 2 क्लोरीन किसके अंदर बाहर है, बी में, क्योंकि 0.1 मोल से 0.2 मोल मिल रहे हैं, तो इसका मतलब 2 क्लोरीन जो होंगे वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होंगे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए लॉस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड वर्सेस पी एट रूम टेम्परेचर फॉर हीलियम। हमें पता होना चाहिए हीलियम इज लेस कंप्रेसिबल देन आइडियल गैसेस, रिपल्सिव फोर्सेज आर डोमिनेंट, जेड इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, जेड इज ग्रेटर देन 1 इसी के अंदर आ रहा है, क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट होते हैं किसमें, हीलियम में, क्योंकि वो लेस कंप्रेसिबल है किससे, आइडियल गैस से। तो जेड इज़ ग्रेटर देन 1 फॉर हीलियम। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। इक्वेशन है NH4OH की, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1.8 इंटू 10⁹, हेंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द आयोनाइजेशन ऑफ दिस इक्वेशन द वैल्यू ऑफ x इज, ठीक है। तो हम क्या करें, पहले तो इसका k लिख लेते हैं। तो इसका K1 क्या हो जाएगा, कंसनट्रेशन ऑफ NH4 प्लस अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ NH4OH और H प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 1.8 इंटू 10⁹। और इस इक्वेशन का भी लिख देते हैं अपन, K2 NH4 प्लस अपॉन NH4OH, और इधर क्या आ जाएगा, OH माइनस। अपन क्या करते हैं, अब H प्लस से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, H प्लस से। तो H प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो ये तो अपने पास क्या आ गया, NH4 प्लस NH4OH और H प्लस, ये तो वैल्यू आ गई किसकी, K1 की। तो K2 वो जो होगा वो किसकी इक्वल हो जाएगा, K1, और ये वैल्यू किसकी आ गई, KW की, जो कि 10⁻14 होता है। तो K1 हमारे को कितना गिवन है, K1 हमें गिवन है 1.8 इंटू 10⁻9, और ये अपने को कितना गिवन है, 10⁻14। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 18 इंटू 10⁻6, तो x ये हो गया 18। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18। 21 का आंसर 18 हो जाएगा। 22 की बात करें, हाउ मैनी क्लोरीन प्रेजेंट बाईथायोनल। बाईथायोनल किस में डलता है, सोप में, किस पर्पज़ से, एंटीसेप्टिक पर्पज़ से। तो सबसे पहले बाईथायोनल का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि बाईथायोनल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, OH, यहाँ पे भी क्या आ गया, OH, उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, क्लोरीन, और इधर भी क्या आ जाएगा, क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, और इधर भी क्या आ जाएगा, क्लोरीन। तो कितने क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट हुए इसके अंदर, 4, ठीक है। ये बाईथायोनल का स्ट्रक्चर है। 22 के बाद हम बात करते हैं 23 की। इफ़ सुक्रालोज इज एड इनटू 100 टाइम्स ऑफ मोर स्वीट देन एस्पार्टेम, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ N। सुक्रालोज इज 600 टाइम्स मोर स्वीटनर देन शुगर। तो 600 टाइम में तो 6 इंटू 100 हो जाएगा, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 24 की बात करें, हाउ मैनी ऑफ दीज एसिड्स आर मोनोबेसिक। मोनोबेसिक कौन कौन से होते हैं, एक तो इसके अंदर फॉर्मिक एसिड मोनोबेसिक है, क्योंकि वो बेस के 1 मोल से रिएक्शन करेगा। बोरिक एसिड भी मोनोबेसिक है, HXO4 ये भी मोनोबेसिक है, PHSO3H भी मोनोबेसिक है। यानी 4 एसिड जो यहाँ प्रेजेंट है वो क्या है, मोनोबेसिक है। H2S डाइबेसिक है, H2O2 भी डाइबेसिक है, H3O2 भी है, H3PO2, H3PO2, P डबल बॉन्ड हो, H3PO2, H3PO2 भी मोनोबेसिक ही है, क्योंकि आप देखिए स्ट्रक्चर है किसका, H3PO2 का, ये भी मोनोबेसिक है। तो 4 हो गए। ऑर्थोबोरिक एसिड का है, वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड है। फॉर्मिक एसिड भी हो गया, HClO4 भी हो गया, SO3H भी हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5। H3PO2 भी मोनोबेसिक है नेचर में। तो इसका आंसर हम क्या क्लेम करेंगे, 5 क्लेम करेंगे, क्योंकि H3PO2 जो होता है ना वो क्या होता है, मोनोबेसिक ही होता है। H3PO3 डाइबेसिक होता है, H3PO4 ट्राइबेसिक होता है, ठीक है। 25 की बात करते हैं।
इन मेलेमाइन द टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन आर। तो आप पहले मेलेमाइन का स्ट्रक्चर बनाइए। कैसा होता है मेलेमाइन का स्ट्रक्चर? NH2C N C NH2 N C और फिर N, और हर C से क्या जुड़ा हुआ है? NH2। तो ये वाला नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज है। तो कितने नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज है? 3, और 3 ही नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज है। तो ये था आपका जेई मेन का नीट NTA का अभ्यास टेस्ट 82। आई थिंक सो 150 आई थिंक इस टेस्ट पेपर के अंदर आपके 70 to 80 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो गुड स्कोर है, और मोर देन 80 से एक्सीलेंट स्कोर इन दिस पेपर। थैंक यू वेरी मच।